सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, महाराज जी, क्या कोई दूसरा व्यक्ति एक साधक का तपोबल ऊर्जा खींचकर चुरा सकता है? ऐसा है कि ऊर्जा का एक्सचेंज जो है वो सदैव होता रहता है, वह रुकता नहीं है, वह सदैव होता रहता है। आपको भी कहीं से आ रहा है तो आपसे भी किसी को जा रहा है। जो व्यक्ति तपस्या करता है तो उसका तप बल बढ़ता रहता है। उसके संपर्क में जो लोग आते हैं तो उसको उस तप बल का फायदा होता है, उसको कुछ अंश उसका मिलता है। और जो आते हैं वे अपने कुछ दोषों को उसको भी देते हैं, दोष बल। तो तप बल, दोष बल, ये इसका आदान प्रदान होता रहता है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर कोई अस्वस्थ व्यक्ति है और वहां जब स्वस्थ व्यक्ति पहुंचता है तो स्वस्थ व्यक्ति से स्वास्थ्य उसमें ट्रांसफर होता है और उधर से यानी मरीज से व्यक्ति को अस्वस्थता भी ट्रांसफर होती है। जो लगातार तपोबल में लगा हुआ है तो अपनी शक्ति को उजागर वो कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो अपना मेंटेन किया रहता है। और जिसका तपोबल बहुत ही बढ़ जाता है, बहुत उच्च स्तर का हो जाता है, ऊर्जा का प्रवाह लगातार बहुत हो रहा है, तो उसको कमी नहीं पड़ती है बल की। कितने भी लोग आए और लेते हैं। जब तक कोई जो है छोटा सा गड्ढा है तब तक तो पानी उसमें से कोई निकालेगा तो ठीक है भाई, घट जाएगा। तालाब हो गया तो थोड़ा सा और ज्यादा लोग निकालेंगे तब घटेगा। नदी हो गया, थोड़ा और हो गया। जब वह समुद्र ही हो गया तो कोई कितना भी निकाले पानी। तो उसका तपोबल किस स्तर का है, समुद्र के स्तर का है कि गड्ढे का स्तर का है कि तालाब के स्तर का है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो अब रही बात की चुराने की, तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं नजरअंदाज किया हुआ है और उसको चुरा लिया गया। ऐसा नहीं होता है कि कोई चुरा लेता है। यह बात है कि जब वह संपर्क में आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपसे कुछ न कुछ ट्रांसफर उसको निश्चित ही होगा और उससे भी आपको कुछ न कुछ ट्रांसफर होगा। जितना आपके काम का है आप ले लेंगे, जितना उसके काम का है वह ले लेगा। तो यह निरंतर चलता रहता है। जब वो आपके संपर्क में आएगा, आपको स्पर्श करेगा या आपको देखेगा या आपकी बात को सुनेगा तो उससे भी उसमें ऊर्जा का स्तर ट्रांसफर होता है। तो गुरु से शिष्य में यह ट्रांसफर होता है बहुत ज़्यादा। तो इसको चुराना नहीं कहते हैं। चुराना का मतलब हो गया कि उसके कॉग्निजेंस में ही नहीं है, उसके नॉलेज में ही नहीं और किसी ने ले लिया। तो उसके नॉलेज में ही नहीं है और किसी ने ले लिया और वो घट गया। तो इस तरह की घटना
बहुत रेयर हो सकती है, बहुत रेयर। क्योंकि चुराने के लिए जिस लेवल पर उसको जाना पड़ेगा, तो उस लेवल पर जब वो खुद ही है तो चुराएगा क्यों? प्रश्न यह उठता है। उसको तो स्वतः मिल जाएगा, उसको तो आप अपने आप ही मिल जाएगा। और जब उसका वह लेवल नहीं है तो वो चुराएगा किस आधार पर? तो इसलिए चुराना शब्द सही नहीं इसमें माना जाएगा। जब संपर्क में है वह व्यक्ति तो उसे मिलेगा, चाहे कोई खल स्वभाव का भी हो तो उसे भी आशीर्वाद मिलता है, उसमें भी सुधार होते हैं। तो इसमें इतना ही।